अपने तो अपने होते हैं, बात बने चाहे बिगड़े, फिल्में चाहे हिट हो या फ्लॉप हो, लेकिन अपने अपनों से अलग कब होते हैं। तो इसीलिए अपने टू की चर्चा फिर शुरू हो गई है और आप मुझे लगातार पूछ रहे थे कि अपने टू का क्या अपडेट है। तो अपने टू का अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं, मनीष शर्मा, और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि आपको अपडेट्स लगातार मिल सके। जैसे मैंने कहा, अपने टू को लेकर हाजिर हूं मैं एक नया अपडेट। क्या अपडेट है? वो अपडेट दिया है बॉबी देओल ने। बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अपने टू को लेकर जो उसकी स्क्रिप्ट है उस पर काम चल रहा है और अपने टू का काम आगे बढ़ रहा है। तो लीजिए, वो अपडेट जो आप जानना चाह रहे थे वो हाजिर है, और वो स्क्रिप्टिंग का काम कहां तक पहुंचा है और कहानी क्या होगी, इस सब के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले वो बात करते हैं उन 5 फिल्मों की जिनके अंदर देओल परिवार एक साथ नजर आ चुका है। क्या नतीजा रहा है उनका और क्या रिजल्ट रहा है उनका, क्या आंकड़े हैं उनके, वो सब भी अब आपको बताएंगे। तो देओल परिवार को लेकर एक उत्सुकता तो हमेशा से रही है, और जब वो फिल्म आती है जिसमें तीनों देओल साथ में होते हैं तो जाहिर तौर पर सुर्खियां बनती है, न्यूज बनती है हमेशा के लिए। पहली बार ऐसा हुआ था अपने फिल्म में। अपने फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था और उसमें सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र तीनों एक साथ नजर आए थे। खूब चर्चा हुई थी फिल्म की, और फिल्म जैसा आप सब जानते हैं एक बॉक्सिंग मुकाबला, मतलब बॉक्सिंग का वो था, उस पर आधारित थी, बॉक्सिंग पर। और उसके अंदर सनी देओल ने जैसे बॉक्सिंग में मुकाम हासिल किया, जीत हासिल की, बदला लिया, कुछ कुछ वैसे ही रियल लाइफ में कहानी होती हुई नजर आ रही है। पर कहीं ना कहीं माना भी जा सकता है कि वो जो कहानी आई थी अपने, तो कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड से जो टकराव है, चाहे बॉक्सिंग के रिंग में कह लीजिए उसको, उसी की झलक उसमें थी। अब गदर 2 की सक्सेस के बाद में जो रोल था सनी देओल का, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर साबित किया ठीक वैसा की वैसी कहानी है। तो इसलिए चर्चा भी शुरू हो गई है। हालांकि दिलचस्प यह है कि सनी देओल मान चुके हैं कि जब जब वो फिल्म प्रोड्यूस करते हैं तो वो कंगाल हो जाते हैं। गदर 2 से पहले भी आप देख लीजिए क्या हालत थी, बंगला बिकने वाला था, 50 करोड़ का लोन था, और अब देखिए गदर 2 की कामयाबी ने किस्मत बदल दी। लाइन लग गई है फिल्मों की, लाइन, प्रोड्यूसर्स लाइन लगा के खड़े हैं। और ऐसे में चर्चा फिर शुरू हो गई है कि अब तो अपने टू का टाइम आ गया है, अब अपने टू लाई जानी चाहिए। तो उसकी स्क्रिप्टिंग का काम शुरू हो चुका है। लेकिन वो पहली फिल्म थी जिसमें तीनों लोग साथ में नजर आए थे। उसके बाद उस फिल्म का अगर हम डाटा की बात करें तो लीजिए, 29 जून 2007 को फिल्म आई थी। फिल्म का बजट था 18 से 20 करोड़ के बीच में। अलग अलग वेबसाइट्स पे थोड़ा अलग अलग डाटा मिलता है, लेकिन इंडिया नेट के अंदर जो कमाई है तकरीबन 22 करोड़ की कमाई थी। और फुटफॉल इस फिल्म को देखने के लिए लोग पहुंचे थे करीब करीब 60। और उसके बाद जो दूसरी फिल्म आई थी वो थी यमला पगला दीवाना, जो 14 जनवरी 2011 को आई थी। इस फिल्म का बजट था करीब करीब 28 करोड़ रुपए, और इस इंडिया नेट के अंदर इसने कमाए थे करीब करीब 55 करोड़ रुपए। करीब करीब 90 लाख लोग फिल्म देखने पहुंचे थे, इसलिए इसे एवरेज या उससे ऊपर हिट की श्रेणी में आप रख सकते हैं। और यहां ये बात होती है कि ये 2 फिल्में थी जो हिट थी, और इसके बाद चर्चा होने लगी कि भैया ये तो कामयाबी का फार्मूला मिल गया, तीनों देओल एक साथ आएंगे तो फिल्म हिट हो जाएगी। और ये जो यमला पगला दीवाना, जैसा आप सब जानते हैं, प्रतिज्ञा फिल्म का गाना था, उस गाने से मुखड़े से लोकप्रिय गाना जो पुरानी याद दिलाते हुए उसी गाने से फिल्म का टाइटल उठाया गया और फिल्म चली, अच्छी खासी चली फिल्म। उसके बाद में जब बात आती है आगे की, जब यहाँ से आगे बढ़े तो कामयाबी उतना नज़दीक नहीं आई जितना सोचा जा रहा था। और उसके बाद लगने लगा कि यार ये फार्मूला चलने लायक है कि नहीं है। उसके बाद जो अगली फिल्म आई थी वो इसके ठीक 2 साल बाद आई थी, यमला पगला दीवाना 2। इस फिल्म का बजट था करीब करीब 30 करोड़ रुपए, और इसने इंडिया नेट के अंदर कमाए थे 34 करोड़ रुपए, यानी बमुश्किल कमाई निकाल पाई थी। और फुटफॉल करीब 42 लाख लोग इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे थे। मतलब जिस सक्सेस की उम्मीद कर रहे थे पहली फिल्म की सक्सेस के बाद में, या अपने की सक्सेस के बाद में, या यमला पगला दीवाना की सक्सेस के बाद में, वो फिल्म चली नहीं। और वो जो इमेज थी कि भैया कि तीनों साथ आ गए तो हिट हो जाएगा, वो यहाँ हुआ नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। उसके बाद एक फिल्म आई थी, आप सबको याद होगा, पोस्टर बॉयज, जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल साथ में नजर आए थे। आज भी इंटरव्यू हुआ बॉबी देओल का, तो उन्होंने इस फिल्म का जिक्र खास तौर पर किया कि खासकर उन सबकी इमेज एक थी, इस फिल्म में आके थोड़ी इमेज चेंज हुई। श्रेयस तलपड़े ने फिल्म बनाई थी। फिल्म का बजट था करीब करीब 18 करोड़ रुपए, और इंडिया नेट में सिर्फ 11 करोड़ के आसपास कमा पाई थी, यानी जितना बजट था उतना भी नहीं निकला। और फुटफॉल करीब करीब 11 लाख या पौने 12 लाख लोग इस फिल्म को देखने पहुंचे थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने कैमियो रोल किया था। बॉबी देओल कहते हैं ये वो फिल्म थी जहां से उन्हें अपनी इमेज बदलने का मौका मिला। फिर रेस 3 आई, जिसके अंदर बॉबी देओल
नेगेटिव किरदार में नज़र आए थे। और फिर तो आप जानते हैं, चाहे OTT हो या आप जब एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल के अंदर जो किरदार है बहुत छोटा सा उनका सीक्वेंस है जो दिखाया है ऑन स्क्रीन, लेकिन उसी पे इतने चर्चे हो गए इस लुक में, तो कहीं ना कहीं वो इमेज से बाहर आके रोल करा, उसका फ़ायदा उन्हें वहाँ पर मिला है। और अब यहाँ फिल्म का इंतज़ार है, शायद अभी हाल फिलहाल में एक टाइगर फिल्म है जिसका इंतजार किया जा रहा है, और एक एनिमल फिल्म है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद है कि इन दोनों फिल्में कैसा करेंगी, सब पे नजर है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा करेंगी। तो खैर ये चौथी फिल्म थी, और उसके बाद फिर लगा कि यार चलो एक बार फिर ट्राई मारते हैं। 31 अगस्त 2018 को फिर ट्राई मारा गया। 30 करोड़ के बजट में फिल्म बनाई गई थी। इंडिया नेट के अंदर कोई 12.25 करोड़ के आसपास ये फिल्म कमा पाई थी, यानी अपनी बजट भी नहीं निकाल पाई थी। करीब 11.25 लाख लोग इस फिल्म को देखने पहुंचे थे। और ये फिल्म भी यमला पगला दीवाना फिर से ये भी नहीं चली। अब यहां सवाल आ गया कि क्या ये फार्मूला चलने लायक है भी कि नहीं, कि तीनों देओल एक साथ आएंगे तो फिल्म चल जाएगी। तो अब यहाँ पर फिर जो चीज़ें थी, अपने 2 की बात थी या जो चीज़ें थी, उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और एक वजह और थी कि सनी पाजी की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, लगातार। और शायद अपने सबसे बड़ी हिट थी 2007 में, उसके बाद में यमला पगला दीवाना कुछ चली, लेकिन बाकी फिल्में चली नहीं। तो कहीं ना कहीं बॉर्डर 2 बनने वाली थी, 2015 में चर्चा चल रही थी, लेकिन फिल्में फ्लॉप हो रही थी। इस वजह से बॉर्डर 2 को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और फैमिली के ऊपर भी प्रेशर आता है जब फिल्में फ्लॉप होती हैं, तो कहीं ना कहीं अपने 2 पीछे चली गई। लेकिन अब चर्चा यह है कि अनिल शर्मा ने अपने 2 पर काम करना शुरू कर दिया है, और ऐलान बहुत जल्द कर सकते हैं। कब ऐलान करेंगे, मतलब आई डोंट नो, इसको कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप इतना यकीन जानिए, इस बार 19 तारीख जो है सनी पाजी का बर्थडे है, उसमें एक से ज़्यादा ऐलान होने वाले हैं। क्या ऐलान होंगे अपने को लेके, मुझे लग रहा है कि शायद अनिल शर्मा ऐलान कर सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों वो अयोध्या में थे, मन्नत मांगने गए हुए थे, ईश्वर से प्रार्थना करने गए हुए थे, और उन्होंने जो पोस्ट की उसमें लिखा हुआ था न्यू जर्नी बिगिंस। अब हम सब तो इंतजार करते हैं कि गदर 3 पहले आए, लेकिन गदर 3 की स्क्रिप्टिंग मतलब पूरी होने में और सब चीज़ों में टाइम लगेगा। तो इतने हो सकता है कि ये इतनी फैली हुई फिल्म ना हो अपने 2, तो हो सकता है कि पहले ये फिल्म शुरू की जाए, जो गदर 2 की सक्सेस का फार्मूला यहाँ पे निकाला जाए सीक्वल लाके। तो हो सकता है कि ये फिल्म का ऐलान जल्द किया जाए, लेकिन अब तक डेट कंफर्म नहीं है। और जो बॉबी देओल ने इशारा किया है कि अभी स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है, यानी जो अपने फिल्म है वो ठंडे बस्ते में नहीं गई है, वो अगर जो गई हुई थी वो वापस आ गई है। यानी देओल फैमिली एक बार फिर आपको बड़ी स्क्रीन पर एक साथ नजर आती हुई दिखेगी, और इसका ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। बाप फिल्म को लेकर भी मेरी कोशिश है, शायद मैं कल आपके लिए एक एपिसोड लेकर आऊं। बाप फिल्म का क्या अपडेट है, क्योंकि आपने जगह जगह तो सुना होगा कि ये हो गया, ट्रेलर आ गया, पोस्टर आ गया वगैरह वगैरह, लेकिन जो एग्जैक्टली अपडेट है और रिलायबल सोर्स है, यानी किसी ने कहा हो, मतलब तुक्के नहीं, हवा में बातें नहीं, कुछ ऐसी बात जो सही में किसी ने कही हो कि फिल्म की पोजीशन क्या है। मैं फिल्म जगत से जुड़े लोगों से, कई लोगों से बात की, तो कई लोग कह रहे हैं ठंडे बस्ते में गई जी फिल्म बंद हो गई, डब्बा बंद हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अपडेट है मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और वो कहाँ तक पहुँचा उसका काम और क्या होने वाला है उसमें, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए, इस अपने 2 को लेकर जो एपिसोड लाया हूँ उसमें जो डाटा मैंने दिया है, और उम्मीद करते हैं कि ये सिक्सर लगेगा। मैच का सीज़न है और ये सिक्सर का ऐलान जल्द हो, और छठी फिल्म देओल परिवार की एक साथ नज़र आए, जिसमें और फिल्म अच्छी चले। अनिल शर्मा के साथ जोड़ी वैसे भी है अच्छी चलती है, सनी देओल की और देओल परिवार की। तो उम्मीद करते हैं ये अच्छी फिल्म चले, अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छा रोल हो, और शायद वो बॉक्सिंग रिंग से बाहर निकल के थोड़ा सा कहानी आगे बढ़े। तो उम्मीद करते हैं, देखना चाहेंगे। इंतज़ार है। नमस्कार।